हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम अलेक्जेंडर पोप की पॉपुलर पोएम द रेप ऑफ द लॉक की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये पोएम एक मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम है। एक मॉक हीरोइक पोएम ऐसी पोएम होती है जिसमें पोएट किसी घटना का या किसी इंसान का मजाक उड़ा रहा होता है। तो चलिए समझते हैं कि इस पोएम में किसका मजाक उड़ाया गया है। The Rape of the Lock is a mock heroic narrative poem written by Alexander Pope, first published in 1712. इस पोएम को सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था 1712 में और इस पोएम में एक छोटे से इंसिडेंट को सैटराइज किया गया है, यानी एक छोटी सी घटना का मजाक उड़ाया गया है बाय कंपेयरिंग इट टू द एपिक वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स, और इंसानों की दुनिया को और उस छोटे से इंसिडेंट को भगवानों की दुनिया से कंपेयर किया गया है। इट इज बेस्ड ऑन एन इवेंट रिकाउंटेड टू अलेक्जेंडर पोप बाय हिज फ्रेंड जॉन कैरल। तो ये जो पोएम है वो एक इवेंट पर बेस्ड है और उस बात को जॉन कैरल नाम के एक फ्रेंड ने अलेक्जेंडर पोप को बताया था। एराबेला फर्मर एंड हर सूटर लॉर्ड पेट्रे वेर ईच अ मेंबर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक कैथोलिक फैमिलीज। तो एराबेला फर्मर और लॉर्ड पेट्रे नाम के दो इंसान थे। एराबेला फर्मर का सूटर था लॉर्ड पेट्रे, यानी उसका लवर था, और ये दोनों ही लोग एरिस्टोक्रेट्स थे, यानी काफ़ी अमीर फैमिलीज को बिलोंग करते थे, अमीर कैथोलिक फैमिलीज को ये बिलोंग करते थे। और पेट्रे ने एराबेला के बालों का एक गुच्छा, लॉक का मतलब होता है एक गुच्छा, कट कर लिया था बिना उसकी परमिशन के, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद फिर उनकी फैमिलीज के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ब्रीच यानी लड़ाई झगड़ा हो गया था। और इसी छोटी सी घटना को, इसी छोटी सी सिचुएशन का पोप ने अपनी पोएम में मजाक उड़ाया है। पोप ऑल्सो अ कैथलिक रोट द पोएम एट द रिक्वेस्ट ऑफ फ्रेंड्स इन एन अटेम्प्ट टू कॉमिकली मर्ज द टू वर्ल्ड्स। तो पोप के फ्रेंड्स ने पोप को बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि तुम इस सिचुएशन पर एक पोएम लिखो, इसीलिए पोप ने दो दुनिया को मिला दिया, यानी इंसानों की दुनिया को और भगवान की दुनिया को मर्ज करके इस पोएम को लिख डाला। तो उन्होंने हीरोइक यानी हीरोज की दुनिया को, भगवानों की दुनिया को और सामाजिक दुनिया को यानी लोगों की दुनिया को मर्ज कर दिया। ही यूटिलाइज द कैरेक्टर बेलिंडा टू रिप्रेजेंट एराबेला। तो ऑब्वियसली वो एराबेला का असली नाम यूज नहीं कर सकते थे और इसीलिए एराबेला की जगह उन्होंने एक कैरेक्टर बेलिंडा का उपयोग किया, बेलिंडा नाम को उन्होंने चूज किया। अब चलिए हम लोग समरी को समझते हैं। बेलिंडा arises to prepare for the day's social activities after sleeping late। तो बेलिंडा जो थी वो काफ़ी लेट उठती है सुबह सुबह और अपने डे के सोशल एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए वो उठती है, लेकिन काफ़ी लेट उठती है। हर गार्डन सेल्फ एरियल वॉन्ट हर इन अ ड्रीम दैट सम डिजास्टर विल बिफॉल हर। तो उसका जो एक गार्डन सेल्फ होता है, सेल्फ एक परी की तरह होता है, एक स्पिरिट की तरह, एक आत्मा की तरह, उसका नाम होता है एरियल। तो एरियल जो है वो बेलिंडा को सपने में वार्निंग देता है कि तुम्हारे साथ आज कुछ बुरा होने वाला है, एंड प्रोमिसेस टू प्रोटेक्ट हर टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज। और वो कहता है कि मुझसे जितना भी होगा मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन बेलिंडा इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती। आफ्टर एन इलेबरेट रिचुअल ऑफ ड्रेसिंग एंड प्रिम्पिंग शी ट्रेवल्स ऑन द थेम्स रिवर। उसके बाद फिर वो ड्रेसअप करती है, और प्रिम्पिंग का मतलब होता है आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को ठीक करना, फिर अपने मेकअप को ठीक करना। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा टाइम पास करने के बाद वो थेम्स रिवर पर ट्रैवल करने जाती है टू हैम्पटन कोर्ट पैलेस। तो थेम्स रिवर से ट्रैवल करते करते वो हैम्पटन कोर्ट पैलेस पहुंचती है और उस पैलेस में, जो कि एक एंशिएंट रॉयल रेसिडेंस था, यानी कि काफ़ी पुराना अमीर लोगों के रहने का एक घर था, एक बंगला था, पैलेस था।
वो लंदन के बाहर था और वहाँ पर ये सारे अमीर लोग, अमीर सोशलाइट्स ऐसे लोग होते हैं जिनको सोशल रहना या पार्टीज करना बहुत पसंद होता है। तो इस तरह के सारे जो यंग सोशल लोग होते हैं वो वहाँ पर एक पार्टी करने के लिए मिलने वाले होते हैं हैम्पटन कोर्ट पैलेस में। अमॉन्ग द ग्रुप ऑफ सोशलाइट्स इज द बैरन हु हैज ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड टू स्टील अ लॉक ऑफ बेलिंडाज हेयर। तो वो सारे सोशलाइट्स जो वहाँ जमा होने वाले हैं उनमें से एक बैरन भी था। तो बैरन एक रैंक है, ये कोई नाम नहीं है। जैसे ड्यूक होता है या किंग होता है वैसे एक बैरन होता है। ये अमीर लोगों में अलग अलग पद होते हैं, उसमें से एक बैरन होता है। तो जो एक बैरन था वो भी काफी अमीर इंसान था और उसने डिसाइड किया था कि वो बेलिंडा के बालों के एक गुच्छे को स्टील करेगा, यानी काट कर ले लेगा। He has risen early to perform an elaborate set of prayers and sacrifices to promote success in this enterprises. तो वो सुबह सुबह काफ़ी जल्दी उठा है और काफ़ी ज़्यादा वो प्रार्थना वगैरह करता है ताकि वो अपने काम में सफल हो जाए। When the party goers arrive at the palace, they enjoy a tense game of cards, which Pope describes in mock heroic terms as a battle. जब वो सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं तो वो लोग काफ़ी सीरियसली पत्ते खेलते हैं और पोप इस चीज़ का मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं अपनी पोएम में कि ये पत्तों का खेलना एक लड़ाई से कम नहीं था, ये एक बैटल था। दिस इज फॉलोड बाय राउंड ऑफ कॉफ़ी। उसके बाद वो सभी लोग कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद फिर जो बैरन है वो एक कैंची लेता है और तीसरी ट्राई में वो सक्सेसफुल हो जाता है और बेलिंडा के हेयर के गुच्छे को, बालों के गुच्छे को वो काट ही लेता है। जब बेलिंडा ये देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, बहुत फ्यूरियस हो जाती है। तो अम्ब्रियल नाम का एक मिस्चीवियस नोम, यहाँ पे जी साइलेंट है, एक नोम एक ऐसा इमेजिनरी जीव होता है जो कि एक डॉर्फ होता है। डॉर्फ का मतलब एक बौना होता है। तो अम्ब्रियल नाम का एक बौना होता है जो एक केव यानी एक गुफा में जाता है और ये जो गुफा थी वो स्प्लीन की गुफा थी। तो स्प्लीन अपने शरीर का एक अंग होता है, अपने बॉडी में होता है और उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि स्प्लीन से ये सारे नेगेटिव इमोशंस राइज होते हैं और दिमाग तक जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी इंसान को सर दर्द या बाकी की प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसीलिए यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप ने केव ऑफ स्प्लीन कहा है, यानी कि एक ऐसी गुफा जहाँ पर जो कि स्प्लीन ऑर्गन की गुफा हो, ऐसा। तो जो अम्ब्रियल है वो केव ऑफ स्प्लीन में जाता है और वहाँ से जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो बेलिंडा के लिए लेकर आता है। तो वो एक बोरा साइज, यानी जब कोई बहुत दुखी होता है तो वो साय करता है, साय का मतलब दुख मनाना, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, इस तरीके से साइंग करना। तो वो एक बोरा साइज का लेकर आता है और एक फ्लास्क वो आंसुओं का लेकर आता है बेलिंडा के लिए, विच ही देन बेस्टोज ऑन द हीरोइन यानी कि बेलिंडा। और वो ये सारी चीजें लाकर बेलिंडा को दे देता है ताकि वो अपने गुस्से को और ज्यादा भड़का सके। टू फैन द फ्लेम्स ऑफ हर आयर, आयर का मतलब होता है एंगर यानी कि गुस्सा। तो अपने गुस्से, उसके गुस्से को और ज्यादा भड़काने के लिए वो जो अम्ब्रियल था वो उसे ये सारी चीजें लाकर देता है। क्लैरिसा हु हैड एडेड द बैरन इन हिज क्राइम नाउ अर्जेस बेलिंडा टू गिव अप हर एंगर। तो क्लैरिसा जिसने बैरन की मदद की थी उसके बेलिंडा के बालों को काटने में, वो कहती है बेलिंडा को कि अब तुम अपना गुस्सा छोड़ दो इन फेवर ऑफ गुड ह्यूमर एंड गुड सेंस, और इसे बस एक मजाक समझ के भूल जाओ। मॉरल क्वालिटीज विच विल आउटलास्ट हर वैनिटीज। तो जो क्लैरिसा है वो बेलिंडा से कहती है कि तुम अच्छी क्वालिटीज, मॉरल क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करो, अपनी वैनिटीज यानी कमजोरियों को छोड़ दो और बस इसे एक मजाक समझकर भूल जाओ। बट क्लैरिसा's moralizing falls on deaf ears, लेकिन क्लैरिसा की सारी मॉरल वाली बातें डेफ ईयर्स पर पड़ती हैं, यानी कि बेलिंडा पर इसका कोई असर नहीं होता। एंड बेलिंडा इनिशिएट्स अ स्कफल बिटवीन द लेडीज, और बेलिंडा उन सभी औरतों के बीच में एक लड़ाई करवा देती है, आदमी औरतों के बीच। और फिर वो अपने सीवियर्ड यानी कि काटे हुए, टूटे हुए कर्ल को यानी बालों के गुच्छे को वो ले लेना चाहती है। लेकिन ये सब कंफ्यूजन में, इस झगड़े में वो जो लॉक है यानी बालों का जो गुच्छा है वो
कहीं खो जाता है। However, the poet consoles the bereft बेलिंडा, और जब बेलिंडा देखती है कि उसका जो बालों का गुच्छा है वो खो गया है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसलिए जो पोएट हैं वो उसे कंसोल करते हैं, उसे मनाते हुए कहते हैं, सजेशन करते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बालों का गुच्छा खोया नहीं है, वो तो आसमान में उड़ गया है, हेवेंस में उड़ गया है और इमॉर्टल हो गया, यानी अमर हो गया है, क्योंकि वो तारों का एक ग्रुप बन गया है, एक कॉन्स्टिलेशन बन गया है। तो कॉन्स्टिलेशन एक तारों के ग्रुप को कहते हैं। और यहीं पर हमारी जो पोएम की समरी है वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।